संदीप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल। आपको जैसा पहले ही पता है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर के मैं समय समय पर आपके साथ हाजिर होता हूं। आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर हाजिर हूं जो हमारे और आपके लिए सामयिक मुद्दा है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा होने के नाते सामाजिक कार्यों को भी करता हूं। भौतिक कार्यों को करते हुए मेरा जो मुख्य लक्ष्य है आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होना और अपने जो अनुभव हैं उनको आपके साथ शेयर करते हुए मानव जीवन के उस परम लक्ष्य की ओर जाना जिसके लिए कदाचित हमारा जन्म हुआ है। आपको पता है कि हमारा जो मन है वो कितना विचलित है, कितना स्वतंत्र है और कितना मनमानी करता है। इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसको विभिन्न शास्त्रों में, वेद पुराणों में, कथा भागवतों में बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरणों के माध्यम से इसको बताया गया है। और मैंने जो सुना है संतों के चरणों में बैठकर मंचों पे जाकर के सुनता हूँ, देखता हूँ, आप सभी लोगों के बीच में जाने का अवसर मिलता है। सामाजिकता होने के नाते मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो भजन के माध्यम से भी आप अपने जीवन में बहुत सारे सुधार ला सकते हैं। इसी को लेकर के एक भजन कवि के द्वारा लिखा गया है, मैं उसको उद्धृत करते हुए इस पर कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हमारे जीवन में बहुत सारे संकट जो आते हैं वो हमारी मनमानी की वजह से आते हैं। इसलिए जो हमारे द्वारा जो बहुत सारी जो गंदी आदतें हमारे अंदर पनप जाती हैं, साथ की वजह से, संस्कार की वजह से और जो माहौल है समाज का, इसकी वजह से बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं। उससे हमारा जीवन दूषित होने लगता है। उसके लिए हमें ज़रूरी है, संदेश ऐसा दिया जाता है कि हम अपनी मन की तरंग को मारें। उसके बाद हमारा आखिर जीवन इस संसार में किसके लिए हुआ है, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। तो कहा है कि अच्छा बुरा जो भी तुम्हें कर्मों का फल मिले, हंसकर उसी को भोग लो, बस हो गया भजन। भजन का मतलब ये नहीं कि आप मंच पे बैठे हैं, हारमोनियम ढोलक भी बज रहा है और गाना गा कर के आपने एक समय गुजार दिया, उसका व्यवहारिक जीवन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। परमात्मा के द्वारा जो आपको प्रदत्त चीज़ें हैं उसका सदुपयोग करिए। उसका उपभोग आपको कितना दिया गया है ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको जितना मिलना था उसको मिला है। संतोषी जीव के नाते उसका फल भोग लें। और ये सब भोगते हुए करना क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसको आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आए कहाँ से और अब जाना कहाँ को है, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। हम लोगों का जीवन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो जाएगा और उसके आगे उसके क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है। ये केवल 2 लाइनों के माध्यम से इसको नहीं समझा जा सकता, लेकिन अगर विचार करें और विचार करते करते उस लक्ष्य की ओर उन्मुख हो, उसके लिए मेरी आप सभी लोगों से राय है कि आप अपने जीवन में एक सच्चा सद्गुरु तलाशें। परमपिता परमात्मा से ये मांगें कि हे प्रभु, हमको अगर मानव शरीर दिया है तो एक अच्छा सद्गुरु भी मुझे दे, और सद्गुरु के चरणों में बैठ करके आपको वो रास्ता आसानी से मिलेगा। मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज का शिष्य हूँ। मैंने 30 वर्ष पूर्व महाराज जी के साथ बैठ करके महाराज जी की दया मेहर हुई मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे दीक्षा दी और उसी दीक्षा के दम पे, उसी दीक्षा के फल से आज समाज में जितनी भी उपलब्धियाँ हैं वो सब मैं गुरु महाराज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महाराज जी की कृपा से ही है। और परमात्मा रास्ता भी मिला है और संसार के भी रास्ते खुलते जा रहे हैं। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप लोग भी गुरु की शरण में जाएं और मार्गदर्शन लेकर के अपना जीवन जिएं। आज की बात यहीं पे समाप्त होती है, कल फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।